नमस्कार, मैं सुगोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल यूपी डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोग टीचर भर्ती पे बात आपसे करते रहे, लेकिन अब हम लोगों का मानना है कि आपको वर्दी भी पहनाई जाए। ठीक है, तो वर्दी पहनाएंगे डीएल लर्नर्स वाले, अब आपको वर्दी पहनाएंगे, बहुत अच्छे से आते हैं। शुरुआत करते हैं। तो जो यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हमारा होना है, तो री एग्जाम कभी भी हो सकता है, अभी उसकी डेट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन री एग्जाम होना है ये तो बिल्कुल पक्का है। अब कब होगा ये नहीं पक्का है। ठीक है, तो कब होगा ये नहीं पक्का है, लेकिन एग्जाम होना तय है। जिन लोगों ने पहले पेपर दिया है उन्हीं का एग्जाम होना तय है। यूपी पुलिस री एग्जाम, जब इसकी बात करते हैं बेटा, तो यूपी पुलिस के साथ साथ यूपीएसआई री एग्जाम हो जाएगा, फिर आगे वैकेंसियां आएंगी, यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो उस पर भी हम लोगों को काम करना है, उस पर भी चीजें देखना है। तो इसमें एक जो मैथ्स है ना, ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उस महत्वपूर्ण रोल को देखेंगे। अगर बेटा हम मैथ्स की बात करें, किसकी बात करें? अगर बेटा हम मैथ्स की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो मैथ्स में हम कहेंगे कि अगर हम इसकी बात करें मैथ्स की, तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन। बोले सर बहुत कम आते हैं। नंबर कितने रहते हैं? 40 मार्क्स। बेटा हमारा जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, यूपी पुलिस, इसमें से बेटा अगर मैं आपसे रियल बात करूं, तो इसमें से 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है मैथ्स, एक होता है बेटा रीजनिंग, एक होता है बेटा जीएस, एक होता है बेटा हिंदी। तो इसमें जो रेशियो चलता है, वो रेशियो जो चलता है वो कैसा चलता है वो पहले देख लेते हैं। तो बेटा मैथ्स में ये जो रेशियो चलता है 37-38 का चलता है। किसका चलता है? 37-38 का चलता है। यानी टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो बेटा होते हैं 150, और प्रत्येक 2 नंबर का होता है, तो टोटल ये आपके हो जाएंगे 300। क्या हो जाएंगे? 300 बेटा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक खेल होता है। क्या? इसमें खेल बेटा ये होता है कि हम लोग ये देख पाते हैं कि जो मैथ्स है ना, 37 ना हो करके इसके क्वेश्चन 20 हो जाते हैं। बोले 17 इसका पार्ट कहां चला गया? तो जो 17 इसका पार्ट बचता है वो रीजनिंग के अंतर्गत काउंट हो जाता है। यानी रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स कम आते हैं। लेकिन मैथ्स जो होता है ना, ये सॉलिड नंबर देता है, ठोस नंबर देता है। तो इन 20 क्वेश्चन में भी आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रीजनिंग वाले भी टॉपिक जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जो बेहतरीन टॉपिक हैं, पहले तो शुरुआत में हम लोग प्रयास यही करेंगे कि आपके पेपर को फतेह कराना है। जो री एग्जाम वाला है उस पेपर को बिल्कुल फतेह कराना है, अच्छे से आपको लेके चलना है। ठीक है, अच्छा अब बेटा हम बात करते हैं कि अगर यूपी पुलिस की बात करें, तो यूपी पुलिस में जो मैथ्स का सिलेबस है, मैथ के सिलेबस पे अगर मैं बेटा आपसे चर्चा करूं, तो मैथ के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चैप्टर को आपसे मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, और यह भी बताने का प्रयास करता हूं बेटा कि क्या होगा इसमें, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। बेटा देखो, इसमें हमारे पास जो सबसे पहला प्यारा सा चैप्टर होता है वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होता है बेटा। ठीक बेटा, नंबर सिस्टम की बात करेंगे, संख्या पद्धति की बात करेंगे, तो जो आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति होता है बेटा, अभी हम बताएंगे इसके कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जिसको सरलीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बेटा
एलसीएम एंड एचसीएफ होता है, लासा व मासा होता है। ठीक बेटा, फिर उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। दशमलव अंश। ठीक बेटा, परसेंटेज हो जाता है। प्रतिशत वाला चैप्टर जो आता है, जैसे ही परसेंटेज आता है तो फिर प्रॉफिट लॉस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ व हानि। फिर बेटा जब लाभ हानि की बात हो जाती है तो हमारे पास आ जाता है एसआई व सीआई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। एक मेन चैप्टर आता है एवरेज, एवरेज औसत। एक चैप्टर बेटा आता है रेशियो का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोल देते हैं, रेशियो अनुपात वाला आ जाता है। ठीक है, रेशियो की बात कर देते हैं बेटा। ठीक है, आपका एक चैप्टर आ जाता है मिक्सचर वाला, मिक्सचर मिश्रण वाला चैप्टर आ जाता है, और इसी के साथ साथ एज वाला भी आ जाता है, आयु। आयु से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाते हैं। बेटा एक बहुत प्यारा सा चैप्टर आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। समय व कार्य। एक बेटा जब टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो इसमें पाइप सिस्टम आ जाता है, पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी। बेटा फिर उसके बाद एक चैप्टर प्यारा सा आता है टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय दूरी चाल। ठीक बेटा, फिर इसी में से ट्रेन आ जाती है, रेलगाड़ी के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसी में से बोट नाव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बोट एंड स्टीम, नाव धारा। ठीक है, फिर बेटा एक और बचता है डीआई हो जाता है, और फिर मिसलिनियस आ जाते हैं जिसको विविध बोल देते हैं। बोले सर ये सब लिखने के बाद विविध क्या है? तो विविध वो होता है बेटा, विविध में हम लोग ये देखते हैं कि जो विविध होता है, मिसलिनियस होता है, इसमें से एक बात हम कह सकते हैं कि जो संख्या से संबंधित और भी चीजें हैं उनको हम लोग लेने का प्रयास करते हैं और उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें से हम कुछ चीजें बांट देते हैं कि जैसे हमारे पास अब जब इतनी चीजें पता चल गई आपको, तो अब ध्यान देना कि जो नंबर सिस्टम होता है उसके 2 क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आने बेटा तय हैं। सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण होता है इससे 1 क्वेश्चन फिक्स है। एलसीएम या सीएफ जो आपका होता है इससे भी 1 क्वेश्चन फिक्स है। डेसिमल जो होता है इससे भी 1 क्वेश्चन फिक्स है। जो परसेंटेज होता है बहुत प्यारा चैप्टर है, तो इससे 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। बेटा आपका जो प्रॉफिट लॉस है इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। बेटा अगर हम एसआई सीआई की बात करें तो एसआई सीआई जो हमारा है इससे दोनों से मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन तक आने की उम्मीद रहती है। जो हमारे पास एवरेज है, रेशियो है, मिक्सचर है, आयु है, इनसे मिलाकर के, इन चारों चैप्टर से मिलाकर के हमारे पास 2 क्वेश्चन आने तक की उम्मीद रहती है।
टाइम एंड वर्क जो होता है बेटा, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट हैं, ये आते आते हैं। पाइप सिस्टम का एक क्वेश्चन आना तय है। टाइम डिस्टेंस स्पीड की बात करें तो इसमें भी ये जो टाइम डिस्टेंस ट्रेन और बोट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। डीआई से कभी 0 से 1 नंबर तक आ जाता है, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और कभी एक क्वेश्चन आ जाता है डीआई का। और जो विविध है, मिसलेनियस है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है और इसी के आधार पे हम चीजें करने का प्रयास करेंगे बेटा, इसी के आधार पे हम चीजें करने का प्रयास करेंगे, इसी के आधार पे चलेंगे। बहुत आनंद आएगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, पेपर दिया था, पेपर रद्द हो गया, फिर उसके बाद जब दोबारा पेपर देने की तैयारी करनी है तो पेपर बहुत कायदे का आएगा, बहुत अच्छा आएगा। कभी भी जब री एग्जाम होता है तो उसका पेपर बहुत अच्छा आया करता है। अच्छा आने का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, जो हल्के में लेगा वो घुस जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को देखना। इन सब चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग की भी बहुत बेहतरीन चर्चा करेंगे। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ बातें आज आपको बताते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर मैं आपसे इसमें बात करूं, आज मैं कोई चैप्टर नहीं लूंगा, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ऐसे ही बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आया बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन था। क्या था कि 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का दोगुना कौन है? ऑप्शन ए 2 की पावर 100, ऑप्शन बी 4 की पावर 50, ऑप्शन सी 2 की पावर 51, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप बताएंगे। अगर आपने पुलिस की तैयारी बहुत बेहतरीन की है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमने पुलिस की तैयारी बहुत बेहतरीन की है, तो इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर आप बताइएगा। तो ये बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू टाइप। और लल्लू टाइप आप समझते हो कि जो देखते ही खत्म हो जाए, ठीक है। और जब देखते ही, जब इस क्वेश्चन को देखा गया, बहुत लोग इसको क्या कर देते हैं 4 की पावर 50, जो कि घोर गलत है, ठीक है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे वो समझने का प्रयास करो बेटा। देखो है लल्लू टाइप, लेकिन मजा दे देगा पूरी। देखो 2 की पावर 50 है का 2 गुना, कुछ लोग पावर में 2 का गुणा करा देते हैं, 2 की पावर 100 आ गया। कुछ लोग 2 में गुणा करा के पावर 50 रखते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखो 2 की पावर 50 का 2 गुना, 2 गुना का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 किया जाता है। हम एक चीज देख पाते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए आपके पास 5 संतरे हैं, फिर आपको 2 गुना संतरे दिए जा रहे हैं, तो 5 दूनी 10 होता है कि नहीं होता? 2 का गुना करा दिया गया, 2 गुना हो जाता है। उसी तरीके से इसमें कराया गया। और जब इसमें कराया गया तो हमने एक बात सीखी है, क्या? जब बेटा बेस समान हो तो पावर, जब बेस समान हो तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 51 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। और बेहतरीन तैयारी के लिए आपको डियर लर्नर्स के इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, जिससे चीजें बेहतर मिलें, आपको अच्छा लगे और आप सिलेक्शन पा सकें। धन्यवाद।